Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss weekly MCQs from 17th of May to 23rd of May. एंड आज का सेशन बहुत ही प्रिसाइज और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप देखिए, आपने पूरे वीक में जो करंट अफेयर्स लर्न करे हैं वो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कर दीजिए जल्दी से सेशन को और लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्कीम ऑफ -% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च करी है डेयरी सेक्टर की कैपिटल लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए। उसमें कितना % इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा? एंड आंसर हमारा बनता है 2%। नेक्स्ट, बजटरी provision is sanctioned for interest subvention scheme on working capital for डेयरी सेक्टर फॉर 2021। 2020-21 के लिए जो डेयरी सेक्टर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च की गई है उसमें वर्किंग कैपिटल कितना दिया जाएगा? एंड आंसर इज 100 करोड़ रुपीस का आउटले रखा गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड डैश प्रोग्राम फॉर डिजिटल स्किलिंग। जो यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स जो कि हैं अर्जुन मुंडा हैं यूनियन अफेयर ऑफ मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, और उन्होंने कौन सी प्रोग्राम लॉन्च करा है डिजिटल स्किलिंग के लिए? एंड आंसर हमारा बनता है गोल लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर ने। और ये जो अर्जुन मुंडा हैं ये आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट, recently COPA 6800 टेस्टिंग मशीन इज डेडिकेटेड बाय टू द नेशन। किनके द्वारा COPA 6800 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की गई है, नेशन को डेडिकेटेड करी गई है? एंड आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ये डेडिकेट करी गई है, ये नेशन में लॉन्च करी गई है। अनुराग ठाकुर हैं जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस हैं फॉर फाइनेंस। एंड नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं। और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये ग्रीवियांस रिड्रेसल है वहाँ के भी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन अटेंडेड विच एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स वर्चुअल मीट। जो कॉमनवेल्थ की हेल्थ मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीट हुई थी वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अटेंड करी थी, वो कौन सा एडिशन था? एंड आंसर हमारा बनता है 32nd एडिशन था कॉमनवेल्थ की जो मीटिंग का। एंड कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है लंदन। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज़ अटेंडेड 2nd एडिशन ऑफ G20 एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट। हाल ही में G20 की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, वो किनके द्वारा अटेंड करी गई थी? एंड आंसर है पीयूष गोयल हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्टर, इसीलिए इनके द्वारा अटेंड करी गई थी। और रिसेंटली G20 की प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया के पास है, सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल करेंसी है रियाल। ये आप नोट करते हुए चलिएगा, रियाल। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, पॉलिस ऑफ डैश सिटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट थर्मल कोरोना कम्बैट हेड केयर। कौन सी सिटी की पॉलिस ने जो ये हर्बल कोरोना कम्बैट हेड गियर, कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से कम्बैट करने के लिए कौन सी सिटी की पुलिस ने कोरोना कम्बैट हेड केयर लॉन्च करा है? एंड आंसर इज दिल्ली पुलिस ने ये लॉन्च करा है। बेंगलुरु पुलिस ने रिसेंटली प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च करा था। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड डैश अमाउंट टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को कितना अमाउंट दिया गया है कोविड-19 के चलते हुए, ड्यू टू कोविड-19? एंड आंसर है हमारा 1 बिलियन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आइए हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स।
वर्ल्ड बैंक फाउंडेड हुआ था 1944 में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक में 189। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और जो सीएफओ हैं वर्ल्ड बैंक की वो हैं अंशुला कांत। सेशन को शेयर करते हुए चलिए, लाइक करिए सेशन को, और जो भी फर्स्ट टाइम आया वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट, recently Roberto Azevedo announced his decision to step down as DG of। जो रॉबर्टो अजवेजो हैं उन्होंने एज अ डीजी स्टेप डाउन करने का डिसीजन लिया है। वे किसके डीजी हैं? डायरेक्टर जनरल हैं। एंड आंसर है हमारा ऑप्शन बी WTO। हम देख लेते हैं WTO के फैक्ट। WTO इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WTO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, समर्थ इज एन e-governance portal to provide quality education to student developed by which ministry। समर्थ जो है वो e-governance पोर्टल है जो कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए डेवलप करा गया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप करा गया? एंड आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। HRD मिनिस्ट्री के द्वारा समर्थ e-governance पोर्टल लॉन्च किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक है मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है हरिद्वार उत्तराखंड। नेक्स्ट, पंजाब हैज़ गॉट डैश ऑफ लोन बाय नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा हाल ही में पंजाब को कितना लोन दिया गया है? एंड आंसर इज 1500 करोड़। 1500 करोड़ लोन दिया गया है नाबार्ड के द्वारा पंजाब को, जैसे कि जहाँ के जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी लिक्विडिटी बढ़ सके और वो जो किसान है वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट ज़्यादा डिसबर्स कर पाएँ, इसीलिए नाबार्ड के द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है। नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 और रिसेंटली गोविंदा चिंताला राजुलू इसके जो हैं चेयरमैन अपॉइंट हुए। हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई। नेक्स्ट, FDI limit in defense manufacturing under automatic route will be raised from 49% to %। FDI limit जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसके अंडर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ऑटोमेटिक एक गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू रूट होता है और एक ऑटोमेटिक रूट होता है। यहाँ ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पूछ रहा है। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% से कितना % इंक्रीज कर दिया गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में? एंड आंसर इज 74%। नेक्स्ट, AIIB ASEAN Infrastructure Investment Bank has signed $billion loan agreement with India to improve the irrigation service and flood management in West Bengal। जो आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में वेस्ट बंगाल में इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कितना लोन सेंक्शन करा गया है? एंड आंसर इज 145 मिलियन। 145 मिलियन AIIB के द्वारा लिया गया है और 145 मिलियन वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी लिया है वेस्ट बंगाल के लिए गवर्नमेंट ने। और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनकर, और रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एम्फेन उम्फुन जिसको प्रोनाउंस किया जा रहा है, और वो साइक्लोन भी रिसेंटली आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, आप नोट कर लीजिएगा इससे भी, और शेयर करते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आंसर साथ के साथ। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर बैंक के MD एंड CEO रिसेंटली किसे अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट करा गया है। और आर के छिब्बर हैं
वो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा। संजीव चड्ढा बीओबी के एमडी एंड सीईओ हैं। सुमंत कटपालिया इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज ऑब्जर्व ऑन। जो इंटरनेशनल डे है लिविंग टुगेदर इन पीस कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? एंड आंसर इज 16th ऑफ मई। 16th ऑफ मई को ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व करा जाता है। 6 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नो डाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ नो डाइट। एंड 5 मई को अस्थमा डे और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, ये 2 डे ऑब्जर्व करे जाते हैं 5th ऑफ मई को। नेक्स्ट, एज पर द सेंटर, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम विल completely be roll out across the country। सेंटर गवर्नमेंट के अनुसार जो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है वो पूरी कंट्री में कब तक रोल आउट हो जाएगी? एंड आंसर इज मार्च 2021। ये आप अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट, रिसेंटली राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है? एंड आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट, तसाई इंग-वेन हैज़ बीन sworn in as the president of which country for second term। सेकेंड टर्म के लिए तसाई इंग-वेन ने कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? एंड आंसर इज ताइवान। ताइवान की प्रेसिडेंट बनी है तसाई इंग-वेन। और इन्हें इंडिया की तरफ से जो इंडिया की बीजेपी की लीडर है मीनाक्षी लेखी, इनकी एक बुक भी है, आपने सुना होगा इनका नाम, मीनाक्षी लेखी। तो इनके द्वारा भी इनको ग्रीटिंग्स गई थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस किया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनके पास बहुत सारी ग्रीटिंग्स गई थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इन्होंने स्वेरिंग इन जो सेरेमनी थी उसमें जो था उन्होंने अब बताया भी था कि इंडिया की तरफ से इनको इतनी ग्रीटिंग्स गई हैं। तो आप ये नोट करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और ताइवान की कैपिटल है ताइपे एंड करेंसी है डॉलर। एंड चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिनमिनबी एंड युआन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल। एंड कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, ये दोबारा आ गया है ये क्वेश्चन। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, ये मिनिस्टर ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट, the defense testing infrastructure in scheme is approved to be launched by राजनाथ सिंह with dash outlay। राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके लिए कितना आउटले रखा गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन बी 400 करोड़। राजनाथ सिंह जी के द्वारा 400 करोड़ रखा गया है इसका आउटले। नेक्स्ट, उज्ज मल्टीपर्पज ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। उज्ज मल्टीपर्पज ब्रिज अभी जो न्यूज़ में है ये कौन सी स्टेट और यूटी में लोकेटेड है? एंड आंसर इज जम्मू कश्मीर ब्रिज। जम्मू कश्मीर में ये उज्ज मल्टीपर्पज ब्रिज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये है उज्ज रिवर के ऊपर, उज्ज रिवर के अगेंस्ट बना हुआ है। और उज्ज रिवर है ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? उज्ज रिवर ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। आई होप आपको क्लियर होगा। लाइक करिए। डैश अमाउंट इज अलोकेटेड टू प्रमोट हर्बल कल्टीवेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितना आउटले रखा गया है हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए? एंड आंसर बनता है हमारा ऑप्शन सी 4000 करोड़। नेक्स्ट,
A fund of ₹rupees crore is allocated for fishermen through प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो कितना फंड अलोकेट करा गया है फिशरमैन के लिए, एंड आंसर हमारा बनता है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ अलोकेट करा गया है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरमैन के लिए अलोकेट करा गया है। नेक्स्ट, Godrej Consumer Product Arm has acquired %% stake in Canon Chemicals। Godrej जो कंज्यूमर आर्म प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर आर्म प्रोडक्ट्स, उन्होंने कितना स्टेक अक्वायर करा है कैनन केमिकल्स में। कैनन केमिकल्स है जो बेस्ड है कंपनी केन्या की, और केन्या के नैरोबी में ये इस्टेब्लिश्ड है, और 25% स्टेक इन्होंने अक्वायर करा है और 75% इनके द्वारा पहले अक्वायर कर लिया गया था। आई होप आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लाइक माई एक्सप्लेनेशन सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Council of Scientific and Industrial Research has tied up with which IIT to develop solution and strategies to combat COVID-19। जो Council of Scientific and Industrial Research है CSIR, इनके द्वारा कौन सी IIT के साथ कोलैबोरेशन किया गया है कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए, जो स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशन डेवलप करेगी IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के साथ करा गया है। नेक्स्ट, recently Andhra Pradesh government has constituted a 5-member panel to investigate Vijay gas lease it headed by। recently जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए विजय गैस लीक के क्या कारण रहे थे। तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमिटी बनाई गई है और वो किसके द्वारा हेड की जाएगी, नीरब कुमार प्रसाद। नीरब कुमार प्रसाद के द्वारा। करमवीर सिंह जो हैं वो नेवी चीफ हैं, और MR कुमार हैं जो LIC के चेयरमैन हैं। LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार। आप भी साथ के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिए, जिससे कि आपको भी साथ के साथ लर्न होता चले। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है, एंड आंसर इज 17 मई। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। इसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर। मेजर योर ब्लड प्रेशर थीम है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम। 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नो डाइट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ नो डाइट। ये आप नोट करते हुए चलिएगा। डेज से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, आप इनकी लिस्ट बना लीजिए डेज की। 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नर्सिस डे, और 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट का स्टेटहुड डे भी 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, Who has sworn in as the Prime Minister of Israel for the 5th time? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जल्दी जल्दी टाइप करिए। Who has sworn in as the Prime Minister of Israel for the 5th time? 5th टाइम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है, एंड आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन अपॉइंटेड has been elected as the 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कंजिक्यूटिवली 5th टाइम। 5th टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसराइल के। इसराइल की कैपिटल है जेरूशलेम, एंड करेंसी है न्यू शकेल। KP शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। बोरिस जॉनसन हैं ब्रिटेन के, UK के प्राइम मिनिस्टर, और प्रयुत चान ओचा हैं प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के। नेक्स्ट, सिक्किम ऑब्जर्व डैश स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। सिक्किम का जो स्टेट डे सेलिब्रेट किया गया था 16 मई को, वो कौन सा था, एंड आंसर इज 45th। सिक्किम ने अपना 45th स्टेटहुड डे 16 मई को ऑब्जर्व किया था। हम देख लेते हैं सिक्किम के फैक्ट्स।
सिक्किम एस्टेब्लिश हुआ था 16 मई 1975 को। कैपिटल है इसकी गंगटोक और चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमंग। गंगा प्रसाद गवर्नर हैं सिक्किम के। डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्किम में 4 एंड लोकसभा सीट हैं सिक्किम में 1, राज्यसभा सीट भी 1 है। नेशनल पार्क देख लेते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्योंग नोजला, अल्फाई नीरे, सिंगबा, बारसे रोडोडेंड्रॉन एंड पोंगलोखा एंड फेमोक लाओ। मेरा ये दोबारा से लाने का पर्पस यही था कि जो ये इतने टिपिकल नेम है आपको दोबारा से रीड करने पर और कमेंट बॉक्स में टाइप करने पर आपको लर्न हो जाएं। तो आप साथ के साथ टाइप करते हुए चलिए। नेम द साइक्लोन विच इज़ लाइकली टू हिट ओडिशा। उस साइक्लोन का नाम बताइए जिसकी संभावना है ओडिशा में आने की। अभी हालांकि वो वेस्ट बंगाल में आ चुका है एंड आंसर इज एम्फेन। एम्फेन है साइक्लोन। नेक्स्ट, जैकमा हैज़ रिजाइंड फ्रॉम विच कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैकमा ने कौन सी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिज़ाइन कर दिया। जैकमा थे फाउंडर अलीबाबा के और उन्होंने रिसेंटली सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिज़ाइन कर दिया और सॉफ्ट बैंक के इंडिया हेड हैं मनोज कोहली और वॉलमार्ट के इंडिया हेड है समीर अग्रवाल। नेक्स्ट, US investment firm General Atlantic is going to acquire -% stake in Reliance Jio। US की जो फर्म है जनरल अटलांटिक वो कितना % स्टेक रिलायंस जियो में अक्वायर करने जा रही है एंड आंसर इज 1.34% स्टेक। हम पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू इनहेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रुपीज़ करोड़ ऑफ अमाउंट इज़ अलोकेटेड अंडर MG नरेगा। MG नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके अंदर कितना आउटले कितना अमाउंट अलोकेट करा गया है एंड आंसर इज 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ MG नरेगा के अंडर अनाउंस करा गया है। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An online dashboard named National Migrant Information System is developed by dash to trace the movement of migrants। migrants की movement trace करने के लिए कि कहाँ से कैसे आ रहे हैं migrants, तो उनके लिए एक डैशबोर्ड डेवलप किया गया है वो जिसका नाम है माइग्रांट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल माइग्रांट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा डेवलप करा गया है? NDMA के द्वारा डेवलप किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप करा गया है। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। और ICMR के जो चेयरमैन हैं बलराम भार्गवा हैं और इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, A campaign named चरण पादुका has been launched by which state for migrants। एक चरण पादुका नाम का कैंपेन कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है माइग्रेंट्स वर्कर के लिए एंड आंसर इज MP। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है चरण पादुका प्रोग्राम माइग्रेंट्स वर्कर के लिए और इसके अंडर जो माइग्रेंट्स वर्कर होंगे उनको दिया जाएगा स्लीपर और शूज़ जो बेयर फुट होंगे। आपको क्लियर होगा आई होप। और केरला का जो कैंपेन था ब्रेक द चेन था और वेस्ट बंगाल ने जो लॉन्च किया था एग्जिट ऐप लॉन्च करा था और यूपी गवर्नमेंट का था टीम 11। नेक्स्ट, Which state launched the first cyber security accelerator for startups in India? कौन सी स्टेट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया स्टार्टअप्स के लिए? जो साइबर सिक्योरिटी का हैकर्स का अभी जो खतरा है उसकी वजह से किस स्टेट ने लॉन्च करा है साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर एंड आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हैं। नेक्स्ट,
ICC cricket committee has recommended to ban the use of saliva to shine the ball it headed by recently जो ICC है उन्होंने उनकी जो एक कमेटी है उन्होंने रेकमेंड करा है कि अब जो है बॉलर्स हैं क्रिकेटर्स हैं वो सलाइवा का यूज़ नहीं करेंगे बॉल को स्विंग कराने के लिए शाइन करने के लिए। और तो ये कमेटी किसके द्वारा हेड की गई थी एंड आंसर इज अनिल कुंबले इसके हेड थे। और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और शशांक मनोहर हैं जो इसके चेयरमैन हैं और मनु स्वाने एमडी एंड सीईओ हैं। एमडी एंड सीईओ मनु स्वाने। राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड हैं। सौरव गांगुली बीसीसीआई के हेड हैं एंड शशांक मनोहर मैंने आपको बता ही दिया चेयरमैन हैं आईसीसी के। आई होप आपको क्लियर होगा। साथ के साथ लाइक और शेयर करते हुए चलिए। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड आत्मनिर्भर अभियान अ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। इट इज़ व्हाट % ऑफ इंडियाज़ टोटल जीडीपी। रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख का आत्मनिर्भर अभियान पैकेज लॉन्च करा गया है ये इंडिया की टोटल जीडीपी का कितना % है? आंसर करिए एंड आंसर इज 10%। So let's move our next question. Dash amount of collateral free loan to be provided MSMEs under आत्मनिर्भर अभियान। आत्मनिर्भर अभियान के अंदर कोलेट्रल फ्री लोन मीन्स जिसके लिए हमको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। विदाउट एनी सिक्योरिटी विदाउट कुछ गिरवी रखे हुए हमको लोन दिया जाएगा। तो एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का रखा गया है अमाउंट। 3 लाख करोड़ तक का अमाउंट दिया जाएगा। आउटले रखा गया 3 लाख करोड़ का। आई होप आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको आउटले से रिलेटेड बता रही हूँ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट करते हुए चलिएगा ये सारे अमाउंट्स। नेक्स्ट, as per the announcement by finance minister, dash crore will be infused in NBFCs under the partial guarantee scheme 2.0। 2.0 partial guarantee scheme के अंडर NBFCs के लिए कितना अमाउंट इन्फ्यूज करा जाएगा? एंड आंसर इज 45,000 करोड़ अलोकेट किया जाएगा, इन्फ्यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रीट वेंडर्स विल बी प्रोवाइडेड विद डैश रुपीस करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान है जो स्ट्रीट वेंडर्स को कितना प्रोवाइड कराया जाएगा? एंड आंसर इज 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ के लिए का आउटले रखा गया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो किसी भी रोड के जो किनारे पे छोटे छोटे से ठेले लगा के होते हैं ना, चाट के या किसी छोटे से बिजनेस के, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। Next, center will bear dash amount for providing free food grains all migrant workers for 2 months। सेंटर कितना अमाउंट बियर करेगा जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनको 2 मंथ तक का फ्री फूड ग्रेन उनको देने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए? एंड आंसर इज 3,500 करोड़। 3,500 करोड़ सेंटर के द्वारा बियर किए जाएंगे माइग्रेंट्स वर्कर को फूड प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर हो तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कौन से दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में? एंड 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ये जो ऑप्शंस में बाकी के डेज हैं मैंने आपको जो डेली हम करंट अफेयर्स करते हैं उसमें बताया था, आप तीनों डेज टाइप करिए साथ के साथ। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फॉर सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर्स। सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर के लिए कौन सी बैंक ने वीडियो KYC स्टार्ट करा है? एंड आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया है वीडियो KYC। कोटक महिंद्रा बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 2003 में एंड हेडक्वार्टर है मुंबई एंड MD एंड CEO हैं उदय कोटक। और इसकी जो टैगलाइन है लेट्स
मेक मनी सिंपल, मनी सिंपल। नेक्स्ट, T.S. Tirumurti has been appointed as the next permanent member representative of India to which organization? T.S. मूर्ति जी को इंडिया का परमानेंट मेंबर रिप्रेजेंटेटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था 1945, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए हेडक्वार्टर है यूएन का, और जो यूएन के हेड हैं एंटोनियो गुटरेस, और मेंबर कंट्रीज हैं 193। आईएमएफ की एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और एफएओ है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। नेक्स्ट, केविन मेयर विल बिकम द हेड एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विच एंटरटेनमेंट कंपनी? केविन मेयर किस एंटरटेनमेंट कंपनी के हेड और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हाल ही में अपॉइंट हुए हैं? ये पहले डिज्नी के हेड थे और उन्होंने यहाँ से हाल ही में रिज़ाइन कराए, और अब वो टिकटॉक के हेड और चीफ ऑपरेटिंग मिनिस्टर बन गए हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। The RBI has cancelled the certificate of registration dash non-banking financial institutions. RBI के द्वारा हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया है? एंड आंसर इज 14। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। एस्टैब्लिश हुई थी 1935। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं गवर्नर RBI के। नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच हैज़ अनाउंस्ड टू प्रमोट ई लर्निंग अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम? कौन सी स्टेट ने ई लर्निंग जो ई लर्निंग प्रोग्राम है उसको प्रमोट करेगा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत? एंड हमारा आंसर बनता है जम्मू कश्मीर प्रमोट करेगा समग्र शिक्षा अभियान। एंड जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम टाइप करिए आप कमेंट बॉक्स में, कौन है रिसेंटली अपॉइंटेड हैं जम्मू कश्मीर? टाइप करिए रजनीश ओसवाल जो हैं चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर के, और गवर्नर हैं जीसी मुर्मू गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट, नेम द वेटरन मराठी राइटर प्ले राइट हु पास अवे? उन वेटरन मराठी प्ले राइट का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। एंड रत्नाकर मतकरी हैं जो वेटरन राइटर प्ले राइट हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, नेम द नेशनल हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइस एडमिरल हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द डैरियम्पल अलेक्जेंडर अवार्ड दिया गया था। इनको अलेक्जेंडर अवार्ड दिया गया था, डैरियम्पल अलेक्जेंडर, और ये अवार्ड इनको दिया गया था यूके के द्वारा दिया गया था, और उनका नाम बनता है विनय बदवार दिया गया था। मनोज कौली सॉफ्ट बैंक के हेड हैं। युवराज मलिक जो हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के हेड हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के हेड हैं। AP माहेश्वरी CRPF के हेड हैं, CRPF। नेक्स्ट, recently which zone of railway developed railboat to assist railway doctors? रेलवे डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए कौन से रेलवे जोन ने रेल बोट डेवलप करा है जो कि असिस्ट करेगा डॉक्टर्स को? तो आंसर बनता है साउथ सेंट्रल रेलवे ने ये डेवलप करा है। नेक्स्ट, गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करिए, अब लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन बनाए रखिए। आप आंसर सारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैंने देखा है लाइव सेशन में आप लोग जुड़ते तो हैं बट कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर टाइप करिए। इंटरेक्शंस करने से जल्दी लर्न होता है हमको। As per the Goldman Sachs Indian economy to contract in the financial year 2021 by what percent? Goldman Sachs के अकॉर्डिंग जो इंडिया की इकोनॉमी है कितनी परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में? एंड आंसर इज 5%। 5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी
Next, name the region which has been approved to be included in political map of Nepal as its territory by the Nepal's cabinet. नेपाल की कैबिनेट के द्वारा हाल ही में इंडिया के कौन से रीजन को उनके पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है? एंड आंसर इज ऑल ऑफ अबाउट लिपू लेक, काला पानी और लैम्पियदुरा। ये सारे इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन नेपाल इसे अपने पॉलिटिकल मैप में डिक्लेयर कर रहा है। तो इसी के चलते हुए नेपाल और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है अभी। तो ये तीनों जो भी हैं इनकी रीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों रीज़न को याद कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। Next, recently cities has been rated 5-star of garbage free cities for the assessment year of 2019-20 by the Ministry of Housing and Urban Affairs under the स्वच्छ सर्वेक्षण। हाल ही में कितनी सिटीज़ को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर 5-star गार्बेज फ्री रेटिंग दी गई है? एंड आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी, 6 सिटीज़ को दिया गया है। नेक्स्ट, Name the company which has acquired PepsiCo's stake in Narishco Beverage। Narishco Beverage में PepsiCo का स्टेक किसने अक्वायर करा है? एंड आंसर इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने अक्वायर करा है। PepsiCo ने रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट, Indian Railway operationalized first 12,000 horsepower electric locomotive is manufactured indigenously under Make in India program by French company Alstom at the Railways Madhepura factory. It is situated in which state? हाल ही में जो इंडियन रेलवे ने ऑपरेशनलाइज करा है दीनदयाल जो स्टेशन है वहाँ से 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमेटिव जो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली लोकोमेटिव बन गया है, जो कि एक फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम ने मधेपुरा फैक्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। तो मधेपुरा फैक्ट्री है वो कौन सी स्टेट में स्थित है? एंड आंसर इज बिहार में स्थित है। टाइप करिए वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है और बिहार के गवर्नर कौन है, जल्दी जल्दी टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आइए हम देख लेते हैं बिहार के फैक्ट्स। बिहार एस्टैब्लिश हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को और 22 मार्च को वाटर डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। कैपिटल है बिहार की पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर हैं फागू चौहान। डिस्ट्रिक्ट हैं 38। लोकसभा सीट हैं बिहार में 40। राज्यसभा सीट है 16। नेशनल पार्क है वाल्मीकि। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है भीमबट, कैमूर, राजगीर, कन्वर लेक और विक्रमशिला। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज दिलीप ओमैन को अपॉइंट करा गया है। अर्जुन मुंडा प्रेसिडेंट है आर्चरी एसोसिएशन के। जेपी नड्डा प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के और पीके पुरवार चेयरमैन हैं MTNL के। क्लियर हो तो यस टाइप करिए और लाइक करिए। लाइक करते हुए चलिए साथ के साथ। रिसेंटली वो हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर बनता है मोक्सी माजेरे को। रॉबर्ट अपेला माल्टा के प्रेसिडेंट हैं। पेड्रो सांचेज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और जानिस जेंसा स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और रॉबर्ट अबेला माल्टा के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास एंड AI पावर्ड मोबाइल ऐप फॉर मॉक टेस्ट फॉर JEE मेन एंड नीट 2020। नीट 2020 और JEE मेन के लिए किसने अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास AI पावर्ड लॉन्च करा है? एंड आंसर बनता है रमेश पोखरियाल निशंक। ये रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च करा गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट,
Which company has partnered with Bajaj Allianz General Insurance for digital motor insurance policy? डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बजाज आलियांज के साथ कौन सी कंपनी ने अभी टाई अप करा है? एंड आंसर इज फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 20th May? एंड आंसर हमारा बनता है बोथ ए एंड बी, वर्ल्ड बी डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, दोनों के दोनों 20 मई को सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च डैश COVID-19 बीट द स्ट्रेस एंड इनिशिएटिव टू ओवरकम द स्ट्रेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। जम्मू कश्मीर ने अभी कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा है जो कि स्ट्रेस को बीट करने के लिए, जो कि COVID-19 के कारण स्ट्रेस हो गया है सभी में, उसको बीट करने के लिए? एंड आंसर इज सुकून लॉन्च करा गया है। होप लॉन्च करा गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। भरोसा लॉन्च करा गया HRD मिनिस्ट्री के द्वारा उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और राहत जो है आर्मी की एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, Which district has launched तत्पर प्रोग्राम टू हेल्प द माइग्रेंट्स वर्कर? माइग्रेंट्स वर्कर की हेल्प करने के लिए तत्पर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? एंड आंसर इज रांची के द्वारा हाल ही में तत्पर प्रोग्राम लॉन्च करा गया है माइग्रेंट्स वर्कर की हेल्प करने के लिए। बेंगलुरु के द्वारा प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च करा गया है। और गुरेला पेंड्रा मारावाई 28 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। क्लियर है तो यस टाइप करिए और साथ के साथ आप भी टाइप करते हुए चलिए। फैक्ट्स, नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय नाडा फॉर वायोलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। हाल ही में कौन से प्लेयर्स को नाडा के द्वारा सस्पेंड करा गया है एंटी डोपिंग रूल्स को वायोलेट करने के लिए? एंड आंसर इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी, सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया। और ये दोनों पावर वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट ये फैक्ट्स हैं नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल। और प्ले फेयर है नाडा का मोटो। आई होप आपको अब ये सब रट गया होगा, हमने बहुत बार पढ़ लिया है इसको। अब आपको क्लियर हो गए इसके नाडा के फैक्ट्स। साथ के साथ टाइप करते हुए चलिए। मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव हाल ही में फार्मर्स की क्रॉप लोन जो इंश्योरेंस है, क्रॉप लोन इंश्योरेंस, उसके लिए कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करा गया है? एंड आंसर इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में मी अन्नपूर्णा लॉन्च करा गया है महाराष्ट्र की। और जो स्कीम्स हैं शिव भोजन जो महाराष्ट्र के द्वारा अभी लॉन्च करा गया था, शिव भोजन। और महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं ये न्यूली अपॉइंटेड हैं दीपांकर दत्ता। एंड महाराष्ट्र में नेशनल पार्क है नवेगांव, तड़ोबा, गुगामल और जैतपुर एटॉमिक पावर स्टेशन भी महाराष्ट्र में है। आई होप अब क्लियर होगा। यस टाइप करिए और शेयर करते हुए चलिए सेशन को। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।